नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी कि देश स्वतंत्र है। और हमारी जो सरकार है वो निर्वाचित होकर आती है, यानी कि हम सब अपनी सरकार को चुनते हैं चुनावी प्रक्रिया के जरिए, जो कि ईवीएम के जरिए होती है। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराता है, ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में पानीपत की एक पंचायत का ऐसा मामला सामने आया है जो देश में पहले कभी हुआ नहीं। यह देश का पहला ऐसा मामला है चुनावी नतीजों का, जहां चुनावी नतीजे पलट गए, और वो भी ईवीएम के। ईवीएम जिसको लेकर चुनाव आयोग का दावा है इसके नतीजे कभी गलत नहीं होते, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन हुई है और चुनावी नतीजे ही पलट गए। और 3 साल पहले जो प्रत्याशी अपनी सरपंच की कुर्सी नहीं पा पाया था उतने मतों से, 3 साल बाद उसने कानूनी लड़ाई लड़के रिकाउंटिंग करा के वही कुर्सी उतने ही मतों से पा ली। चले मैं आपको डिटेल में बताता हूं मामला कहां का है। तो देखिए, जिला आप जान गए पानीपत, तो अब आप इतना जान लीजिए यह मामला इतना गंभीर, इतना बड़ा और इतना ज्यादा पेचीदा है कि ये जब कभी भी देश में चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी तो ये केस जरूर एक बार ध्यान में लाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पानीपत के गांव जो है बुआना लाखू का मामला है। ये पंचायत का मामला है बुआना लाखू का। वहां पर 3 साल पहले यानी कि 11 नवंबर 2022 को सरपंच के चुनाव हुए, जहां पर कुलदीप मलिक को तब के पीठासीन अधिकारी ने 51 मतों से विजेता घोषित कर दिया। उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी मोहित मलिक थे और वो 51 वोटों से हार गए। गांव की आबादी 7,500 है और इसे खिलाड़ियों का भी गांव कहा जाता है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां से हैं। तो हुआ क्या कि जो तब के पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने 51 मतों से कुलदीप मलिक को सरपंच घोषित किया, विजेता घोषित किया। लेकिन कुछ ही देर बाद मोहित मलिक को कह दिया विजेता। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने फिर से कुलदीप मलिक को उनकी कुर्सी दे दी, वो विजेता बने। लेकिन मोहित मलिक ने हार नहीं मानी, वो केस लड़ते रहे और 33 महीने तक उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, यानी कि 3 साल तक वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, क्योंकि उनके सामने जो साक्ष्य आए तो ये फैसला अपने आप पलट गया। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने जहां कुलदीप मलिक को सरपंच घोषित किया था, लेकिन जब ईवीएम को बुलवाया गया सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले की जब सुनवाई चल रही थी और ईवीएम की काउंटिंग हुई तो फैसला पलट गया। विजेता कुलदीप मलिक नहीं बल्कि मोहित मलिक थे। ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई तो 51 मतों से मोहित मलिक हारे नहीं थे, बल्कि वो तो 51 मतों से जीते थे। जिसके बाद 13 अगस्त को राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें सरपंच का नोटिफिकेशन जारी किया कि वो हरियाणा के सरपंच संवैधानिक रूप में बन चुके हैं। 14 अगस्त को जो है उनकी ताजपोशी हुई, उन्होंने कुर्सी संभाली। जो जिला के विकास एवं पंचायत अधिकारी है राजेश शर्मा, उन्होंने शपथ दिलाई सरपंच की, और आज उन्हें बतौर सरपंच जो उनकी कुर्सी उन्हें 3 साल पहले मिलनी चाहिए थी मोहित मलिक को, वो कुर्सी उन्हें 3 साल बाद मिली। और आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण भी किया। खैर, अब इस केस की जो गूंज है वो बिहार तक हो रही है, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ये भले ही बहुत छोटे लेवल का चुनाव है, पंचायत लेवल का चुनाव है, लेकिन नतीजा तो ईवीएम का था। ईवीएम, वो ईवीएम जिससे पंचायत के चुनाव होते हैं, वो ईवीएम जिससे निगम के चुनाव होते हैं, वो ईवीएम जिससे हमारे देश के सांसदों के चुनाव होते हैं, वही सांसद बाद में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो वो ईवीएम कितनी मायने रखते हैं आपको पता है, और ये हम हर कोई जानता है। तो अब इसकी गूंज बिहार तक हो रही है और तेजस्वी यादव ने अब इस पर जो है पोस्ट भी एक्सपर्ट किया है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तो देखिए, अपनी इस पोस्ट में जो है तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, बीजेपी पर भी जो मौजूदा सरकार है निशाना साध दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच संभाल रहा था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी को जिताया, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज किया। यह भी चर्चित मामला था चंडीगढ़ का। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे। ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसलिए लोकतंत्र में ये लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है। आप सभी लोग सतर्क, सावधान और जागरूक रहें।
तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर तगड़ा निशाना साधा है, तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि ईवीएम की कृपा से उनके कार्यकाल के 3 साल कोई और ही संभाल रहा था। एक फर्जी सरपंच उन्हें करार दिया है कुलदीप मलिक को। और भी चंडीगढ़ का वो चर्चित मामला था जहां चुनाव अधिकारी पकड़ा गया था वोटों की हेरफेर करते हुए, तब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी और इसी पर उन्होंने जो है बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि ये केस भी तब सामने आया जब देश में सर के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष काफी गंभीर है। उन्होंने मार्च भी निकाला इतना बड़ा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और भी तमाम बड़े नेताओं को। तो ऐसे में अब ईवीएम पर सवाल फिर खड़ा हो गया है कि कैसे चुनाव नतीजों को घोषित किया गया था। कुछ तो धांधली हुई थी कि जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। खैर, आप इन चुनावी नतीजों पर, पानीपत के इस मामले पर, इस पंचायत के मामले पर क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।